खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और वसुंधरा राजे समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि इस समारोह में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह आज था। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है और 8 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। पुष्कर राज 2.0 का आज आगाज हो गया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज धामी कैबिनेट 2.0 ने शपथ ली। हमारे साथ सतपाल महाराज हैं। सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री के बाद शपथ लिया। वो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी क्या प्राथमिकता रहने वाली, उनसे जानने की कोशिश करें। सतपाल जी महाराज, आपने शपथ ली है, किस तरह की प्राथमिकता इस रिजीम में आप देख रहे हैं? किस तरह से आपका फोकस रहने वाला है अगले 5 साल के लिए? हमारी सरकार का फोकस रहने वाला है विशेषकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग बेरोजगार हैं और ये बड़ा मुद्दा रहा, तो इसके लिए हमारे प्रयास होंगे। और दूसरा हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि पहाड़ को आबाद करने के लिए हमें विंटर टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन के अंदर हमारे पहाड़ों में 4 धाम यात्रा चलती है और टूरिस्ट भी आता है गर्मियों में, पर सर्दियों के अंदर हमारा पहाड़ पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम सर्विस प्रोवाइडर बनाएं उत्तराखंड को और विंटर टूरिज्म को बढ़ाएं। जैसे आपका स्कीइंग हो गया और भी बर्फबारी के खेल हो गए, इसमें अगर हम एक्सेल करते हैं तो हम अपने उत्तराखंड को उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। जो मोदी जी का सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस समय बहुत ज़रूरी है। और रेल भी आप देख रहे हैं कि रेल का काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से। तो रेल बनने के बाद जो है विंटर टूरिज्म में कोई बाधा नहीं रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि हम नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाने के लिए उत्तराखंड को विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दें। सतपाल महाराज, ऐसे उत्तराखंड के नेता जिन्होंने पहाड़ पर रेल का एक तरह से सपना देखा था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिजीम में पूरा होता नजर आ रहा है। पहाड़ पर रेल चढ़ती नजर आ रही है। पिछली बार आप टूरिज्म मिनिस्टर थे, अभी विभाग अलॉट नहीं हुए, लेकिन क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है एज ए मिनिस्टर? किस तरह से आप छाप छोड़े? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है। निश्चित रूप में उत्तराखंड का दशक है और जो डिपार्टमेंट्स हमारे एलोकेट होंगे उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। पर हमारा फोकस जो है वो उत्तराखंड को सर्विस प्रोवाइडर बनाने में हमारा जो लगना है और बेरोजगारी को दूर करने में हमारा जो है फोकस होना है। यानी कुल मिलाकर आपने देखा, सतपाल महाराज जी ने कहा कि वो पिछली रिजीम में टूरिज्म मिनिस्टर थे। टूरिज्म सेक्टर को लेकर के उन्होंने बताया किस तरह से आगे भी काम किए जाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना, ताकि राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सके। कैमरा सहयोगी यश माथुर के साथ पवन लालचंद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, देहरादून। हमारे साथ चंदन रामदास जी हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चंदन रामदास जी, आपको मंत्री बनाया गया है, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार बागेश्वर से चुनावी जीत आप हासिल कर रहे थे। अब जो मोदी साहब ने आप लोगों को मैसेज दिया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक, इसमें चंदन रामदास जी किस तरह अपना योगदान देने वाले कैबिनेट में बैठ करके? देखिए, पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, अपने संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी को
दिल से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया और मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी। और हमारा अब काम है कि जो हमारा दिशा पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जिसके कारण हमको ये मैंडेट मिला, उसको ईमानदार और निष्ठा से गति लगाकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। चंदन रामदास जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार बागेश्वर क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। पिछली बार भी आपको माना जा रहा था मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन इस बार आपको मौका मिला है, तो आप किस तरह से कुमाऊं क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, दूरस्थ क्षेत्र के लिए किस तरह से काम करना चाहेंगे, जो भी विभाग आपको मिलेंगे? हम चूँकि बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं और कई जिलों से मैं घूमते हुए जाता हूँ और वहाँ की जो अपेक्षाएं हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उसकी जानकारी मुझे है। प्राथमिकता से पहाड़ की समस्याओं को दूर करने का काम, बेरोजगारी के लिए कुछ करने का काम, और जो हमारे पलायन हो रहा है उसके लिए योजनाएं बनाने का काम, और जो हमारा कृषि है, उद्यान है, जो हमारी जड़ी बूटी है, जो पहाड़ में हो सकता है, बंजर खेती को ठीक करने का काम, बहुत से काम हम लोगों ने करने हैं। उसका अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। सुना आपने चंदन रामदास जी दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की क्या जरूरत है, उनको फोकस करके वो काम करने की कोशिश करेंगे, जो भी विभाग उनको दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी यश माथुर के साथ पवन लालचंद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, देहरादून। हमारे साथ है धामी कैबिनेट के यंगेस्ट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी। सौरभ बहुगुणा जी, आपको मंत्री बनाएगा, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर है, किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की योजना बनाकर कब आप काम करने वाले हैं? सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, फिर बताइए आपका नजरिया, आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, सभी उन नेताओं का जिन्होंने भरोसा है कि सौरभ बहुगुणा अगर कैबिनेट में आएगा तो कुछ अच्छा काम कर सकता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तराखंड की जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व को कि मैं तन मन के साथ काम करूँगा और पूरा निष्ठा के साथ हम अपने पद का निर्वहन करेंगे। और उत्तराखंड की जो भावना है, उस भावना के साथ हम मिलकर उत्तराखंड का विकास करेंगे, उत्तराखंड को सशक्त बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर हमारा काम होगा। सबसे पहली जो फोकस होगा वो हमारा घोषणा पत्र है, वो जो 2022 में हमने यहाँ पर जारी किया था, उसको लागू करके धरातल पर उतारना हमारा फोकस होगा। आपके पिता यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आपके दादाजी अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तीसरी बहुगुणा परिवार की तीसरी पीढ़ी से आप पे आप जानते हैं दारोमदार बहुत ज़्यादा रहना, बहुत नजरें आपको रहने, तो आपको कुछ हट करके दिखाना होगा। उस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, हमेशा ही तैयार है। आप सही कह रहे हैं, बहुगुणा नाम एक कहीं ना कहीं फ़ायदा है, तो एक बहुत बड़ा बर्डन भी है, क्योंकि हमको दादाजी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने 5 साल में परफॉर्म करके दिखाया है। सितारगंज विधानसभा में दूसरी बार जीत के आया हूँ। मैंने 5 साल वहाँ पर काम करके बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, सरकार में किस तरीके से काम हो सकते हैं। हमारे साथ धामी कैबिनेट 2.0 में मंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर धन सिंह रावत जी। धन सिंह रावत जी, आपको धामी 2.0 कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दी। ये दशक उत्तराखंड का दशक रहने वाला है। डॉक्टर धन सिंह रावत की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि उत्तराखंड की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। एक ईमानदार सरकार देंगे, एक जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे और एक पारदर्शी सरकार देंगे। आप किस तरह से देखो, पिछली सरकार में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास था, सरकार कई सेक्टर्स में आपने अच्छा काम किया था। इस बार क्या धन सिंह रावत की चुनौती रहने वाली, किस तरह आप अपना एड ऑन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम में जो उत्तराखंड को लेकर के? जो भी हमको विभाग मिलेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री जी विभाग बांटेंगे, और जैसे विभाग मिलेंगे तब हम उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, वो हमारे राज्य के अनुरूप विभागों में हम क्या कर सकते हैं, हम युवाओं के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारे इनपुट तब आएंगे जब विभागों का वितरण होगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो दृष्टि पत्र है, हमारा जो घोषणा पत्र है, उसके अनुरूप हम काम करें। दृष्टि पत्र पे काम करने के बाद डॉक्टर धन सिंह रावत कह रहे हैं। कैमरा सहयोगी यश माथुर के साथ पवन लालचंद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, देहरादून। धामी कैबिनेट 2.0 में सुबोध उनियाल ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। पिछली रिजीम में भी सुबोध उनियाल परफॉर्मर नंबर 1 मिनिस्टर रहे थे। सुबोध उनियाल जी, सब जानेंगे इस बार किस तरह का टास्क लेकर के आप सरकार में उतर रहे हैं? संजय गुप्ता जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सुबोध उनियाल जी का मंत्री बनकर स्वागत करें जी। पिछली बार 57 सीटों का एक प्रचंड बहुमत था और जन अपेक्षाएं थी, लेकिन क्योंकि इस बार सारे मिथकों को तोड़कर जनता ने दोबारा प्रचंड बहुमत दिया है, तो मैं समझता हूँ 2017 के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ज़्यादा मेहनत से काम करने की आवश्यकता है ताकि जन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।
पिछली सरकार में कृषि और उद्यान क्षेत्र में जबरदस्त काम आपके विभाग में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कई मंचों पर आपको कृषि कर्मण अवार्ड से लेकर 2-3 अवार्ड दिए थे। इस बार अगर जो भी विभाग मिलेगा उसमें सुबोध उनियाल की क्या प्राथमिकता रहने वाली है? विभाग की यही है मेरे भाई कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से और पूरे अनुभव के साथ मेहनत करके उसके परिणाम जनता को मिले, जनता को उसका फायदा मिले, यही मेरी हमेशा यही प्राथमिकता रही है। देखा आपने सुबोध दुनियाल जी का साफ कहना है पिछली सरकार में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तमाम जो धामी कैबिनेट 2.0 के जो मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से जोश से लबरेज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज उनको ये है कि ये जो दशक है जो 2022 के बाद अब जो 2020 से शुरू हुआ दशक है, ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक है। कैमरा से यश माथुर के साथ पवन लालचंद, देहरादून, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में बीजेपी ने कोटद्वार विधायक और बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। रितु खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पौड़ी जिले की जिस कोटद्वार विधानसभा सीट से 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी को हार का सामना करना पड़ा था, उसी कोटद्वार सीट पर उनकी बेटी रितु खंडूरी ने जीत दर्ज कर पिता की हार का बदला लिया है। धामी कैबिनेट की शपथ के साथ उत्तराखंड में एक नई सरकार बन गई है। प्रदेश में नई सरकार बनने से भाजपा में काफी उत्साह है। धामी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर खुशी मनाई। खुशी में झूमते हुए युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस प्रकार से युवा मोर्चा के उससे युवा नेतृत्व से चुनाव लड़ा गया था, बड़े युवाओं में बड़ी हर्ष और खुशी है कि आज एक प्रदेश में 12वां युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इनको आज मुख्यमंत्री बनाया गया, उस खुशी में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। 23